हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई पास सब बच्चों को। तो गाइस आज बात करेंगे नंबर्स को लेकर, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। पहले जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ठीक है, फटाफट से लिख लेते हैं। दूसरा बात करेंगे रियल नंबर क्या होते हैं, साथ ही साथ जानेंगे इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। उसके बाद जानेंगे रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होते हैं। 5 में है इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे इंटीजर्स को लेकर, ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो फटाफट से जान लेते हैं। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर की जब भी बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। देखो a + i b, ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, a + i b की फॉर्म में। एक और क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इसमें दो पार्ट होते हैं, आप एक रियल पार्ट होता है, दूसरा होता है ये वाला पार्ट इमेजिनरी। कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी। एक रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट। और a और b की बात करें तो a और b हाँ दोनों क्या होते हैं, रियल होते हैं। क्या होते हैं, रियल होते हैं। वहीं बात करें इस वाले पार्ट की तो ये इमेजिनरी है, ठीक है। कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी। अब एग्जांपल लेना चाहो तो ए और बी अगर रियल हैं तो कोई रियल वैल्यू रख लो, 2 + 3i हो जाएगा, ये क्या हो गया एग्जांपल। और एग्जांपल लिखना है तो 4 प्लस या माइनस में भी लिख सकते हैं, ठीक है, 5i, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कुल मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक रियल एक इमेजिनरी, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। और ए और बी आपका रियल हो गया, आई हो गया इमेजिनरी, ठीक है। और आई की अगर वैल्यू की बात करें कि आई की वैल्यू कितनी होती है, तो आई की वैल्यू होती है √-1, ठीक है, क्या होती है, √-1। बात करते हैं रियल नंबर की। अच्छा, रियल नंबर क्या होते हैं, तो रियल नंबर की जब बात करते हैं तो देखो एक नंबर लाइन ये ले ली मैंने, ठीक है, और नंबर लाइन पे 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 डॉट डॉट पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ आ गया। तो ये -1 -2 डॉट डॉट -इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपके रियल नंबर हो गए, ठीक है। यानी कि जो नंबर लाइन पे मिलते हैं वो आपके क्या बुलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। या दूसरे तरीके से कह सकते हो कि रैशनल, क्या, रैशनल और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपके क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आखिर होते क्या हैं। तो देखो, रैशनल नंबर की बात करते हैं तो रैशनल नंबर होते क्या हैं, जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि p/q से मतलब है कि p और q यहाँ क्या है, इंटीजर्स हैं। p और q लिखोगे क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है, क्या है, इंटीजर्स। p/q की फॉर्म में इनको लिखा जा सकता है। जैसे कोई भी एग्जांपल आपके मन में चल रहा हो, 2/3, 5/7, नेगेटिव में लिखना तो चाहो तो -3/8 कुछ भी लिख दो, ठीक है, -5/7, ये क्या हो गया, नेगेटिव में हो गए। तो ये आ गया आपके रैशनल नंबर, जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई साथ ही साथ बात करेंगे इरेशनल नंबर की, जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि √5 तो इसको लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। √7 क्या हो गया, इरेशनल नंबर। √3 क्या हो गया, इरेशनल नंबर। भाई अगर बात करूं मैं पाई की, तो पाई क्या है, पाई भी आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 22/7 की, भाई पाई की वैल्यू ये होती है 22/7, तो ये चला जाता है आपका रैशनल में, क्योंकि उसको लिखा गया है 22/7, ठीक है। अगर मैं पॉइंट में बात करूँ 3.14, तो ये होता है आपका इरेशनल, ठीक है। तो आज हमने जाना रैशनल और इरेशनल के बारे में। तो अब बात करेंगे इंटीजर्स के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे जो रैशनल इरेशनल है में p/q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, जो मैंने बताया आपको। तो p/q अगर इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स भी क्या होते हैं, देखो, तो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, -1, -2, -3 डॉट डॉट -इन्फिनिटी, ये क्या है, आपके इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स भी क्लियर हो गए, रैशनल भी क्लियर हो गए, इरेशनल भी क्लियर हो गए, ठीक है। बचे इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, देखो जैसे कि मैंने बताया कि आई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, ठीक है, ये होती है आई की वैल्यू। तो बस अगर कोई भी, जैसे मैंने -10 ले लिया, तो ये -10 है, √-10, तो ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। क्योंकि आपको इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो √1 × √10 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इमेजिनरी। और -4, ठीक है, देखो अंडर आ गया यहाँ पे √-1, तुम √-1 यहाँ देखोगे वो आपका इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, ठीक है, माइनस वाले नंबर। और -25 ये क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर, ठीक है।
और -16 ये क्या होगा, इमेजनरी, -6 क्या होगा, इमेजनरी। ठीक है, तो इस तरह से आप इमेजनरी नंबर निकाल लोगे। ठीक है, तो आज हमने जाना है कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, इमेजनरी नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।